शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले खबर आ रही है गाजियाबाद से। बड़ी खबर, यहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। भोपुरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। आग पर काबू पाया गया है, आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। तस्वीरें देखकर आप आग और उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग लगी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये कबाड़ का गोदाम था, आप जानते हैं इसमें हर तरह की चीजें होती हैं और ज्यादातर जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो तेजी से आग पकड़ते हैं और जो फैलती हैं जिनमें तेजी से आग, वो अमूमन आप देखेंगे कि ज्यादा मिलते हैं। तो ये आग जो है काफी फैली, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक बड़ी खबर मऊ से आ रही है। यहां पर टंकी पर चढ़ा है शख्स, टंकी से कूदने की दे रहा था धमकी। जमीन के विवाद को लेकर ये टंकी पर चढ़ गया। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई है, एक विवाद, लेकिन विवाद की वजह से जो ये है टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी दे रहा है। अधिकारी इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन का विवाद लाइव है, तो प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। देखिए, विवाद जो है वो जमीन को लेकर था। अब सवाल ये है कि क्या विवाद का निपटारा इसी तरीके से हो सकता है क्या, या फिर इसे समझ का फेर कहे, दबाव बनाने का तरीका कहे। हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए, अगर जरा सी लापरवाही हो। टंकी की ऊंचाई आप समझते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हो गई तो जान जा सकती है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। अभिषेक, क्या स्थिति है? इसे उतार लिया गया है, क्या किया जा रहा है अभी? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सरा लखनसी थाना क्षेत्र के डुमराव गांव का है, जहां पे एक शख्स सुबह सुबह ही पानी की टंकी पे चढ़ गया और जान देने की बात करने लगा। मगर जिस बात की खबर प्रशासन, कोई पुलिस प्रशासन पर मौके पर पहुंची, उसे उतारने की कोशिश की, घंटों चला, मगर उतारने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपना मसला कर दिया। अब उसको उतार लिया गया, पुलिस ने उसको अपने साथ सरा लखनसी थाने ले गई है। तो बताया जा रहा है कि ये पुराना कोई जमीनी विवाद था जो पट्टेदार को लेकर, आजानी को लेकर इसके चला था। काफी परेशान था, मगर कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके लिए तंग आकर उसने टंकी पर चढ़ने की कोशिश की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो परेशान था, लेकिन किसी भी कीमत पर यह तरीका नहीं हो सकता किसी भी बात को मनवाने का। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। मारपीट, हंगामे और पथराव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की न्यूज़ 18 वैसे पुष्टि नहीं करता है। पूर्व और वर्तमान प्रधान पक्ष के बीच यह विवाद हुआ था, खूनी संघर्ष। बवाल के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के ख्योली कला गांव की ये घटना है। ये वीडियो जो है आप देख पा रहे हैं, मारपीट में दोनों पक्षों के 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उधर जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिजली तार के पोल गाड़ने के विवाद में मारपीट हो गई है और मारपीट में 2 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई। जिस तरह से हम वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। बिजली का जो पोल होता है, जो खंबा होता है, उसे गाड़ने को लेकर विवाद हुआ। अमूमन अब लोग ऐसा करते हैं कि घरों के बाहर जब जो प्रशासन जगह तय करता है वहां पर जब गाड़ने की कोशिश होती है तो कुछ लोग विवाद करते हैं, और ये कुछ वैसी ही खबर। और अब बात करेंगे सियासी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में सलामी लेंगे। दरअसल 86वीं पुलिस उपाधीक्षकों की मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है हम वो भी आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद का दौरा, मुरादाबाद अगर आप चुनाव के लिहाज से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एक हम एक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जहां पर वो हिस्सा लेंगे 46वीं पुलिस उपाधीक्षकों की, जिस परेड का हम जिक्र कर रहे हैं। तो आज सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।
और आज से अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा। इस दीपावली को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार योगी सरकार कोशिशें कर रही है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार अयोध्या की दीपावली को खास बनाने के लिए योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। मतलब अयोध्या में इस बार 9 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है, जिसको सफल बनाने के लिए आज से दीपक बिछाने का काम होगा। मतलब इस बार दिवाली पहले की तुलना में और ज्यादा भव्य होने वाली है। इसके साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों में दीपावली मेला चल रहा है, जो 4 नवंबर तक चलेगा। तो आज से अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा, जश्न में डूब जाएगा अयोध्या नगरी की अगर हम बात करें, और 9 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो आज से आगाज हो रहा है और हम कुछ तस्वीरों के जरिए आपको तैयारियां भी दिखाते हैं, किस तरह से इस बार खास रहने वाला है सब कुछ। अयोध्या में योगी आप जानते हैं, क्योंकि एक सपने की तरह उन्होंने हमेशा दीपावली का जो पर्व रहा है उसे बहुत खूबसूरती के साथ अयोध्या में मनाया गया, तैयारियां की गई। रामलला के दर्शन, संतों का सम्मान, काबुल का उन्होंने कल जल चढ़ाया और दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। जब मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री खुद उसकी अगुवाई करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और कहीं कोई कमी ना रह जाए इस बात का खास ख्याल भी रखते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का। काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल भेजकर इच्छा जताई थी कि काबुल नदी का ये जल राम मंदिर निर्माण स्थल पर छिड़का जाए। आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन इस प्रयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपकी इस आस्था का ही तप है, परिणाम है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना हमारे पर्व और त्योहारों के दौरान पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का गया। दरअसल काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल भेजकर इच्छा जाहिर की थी। काबुल नदी का जो है ये जल चढ़ाया जाए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। जीका वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। सभी लोग यानी कि 14 दिन के लिए होम आइसोलेट रहेंगे। 400 घरों को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। संक्रमित के घर के आसपास के ये जो इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो 10 मरीजों में देखिए पहले एक मरीज आता है, फिर ये आंकड़ा 4 होता है। कल तक भी ये 4 था और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई ये आंकड़ा आज 10 हो चुका है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 10 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है और आपने देखा कि 3 किलोमीटर तक के दायरे को कल जो है बाकायदा सील किया गया। जांच बढ़ाई गई, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और अब इन लोगों जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 14 लोग बात हो रही है जिन्हें होम आइसोलेट भी किया गया है। 2 से 7 दिनों तक बीमारी के लक्षण जो है वो सामने आते हैं, जिस जीका वायरस के लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, और डेंगू के जैसे ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और घर में साफ सफाई रखनी बेहद ज़रूरी है। खास तौर से बरसात के मौसम के बाद का जो मौसम होता है वो बीमारियां लेकर ही आता है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खबर ये आ रही है कि 10 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। सभी लोग 14 दिन के लिए होम आइसोलेट हैं। 400 घरों को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है, उन्हें कंटेनमेंट बाकायदा डिक्लेयर किया गया है। संक्रमितों के घर के आसपास के ये इलाके हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो कंटेनमेंट क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया और इसे आप ऐसे समझे कि 400 घर जो हैं वो सुपर अलर्ट मोड पर है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। अमित जी, कल हम 4 की बात कर रहे थे, आज ये आंकड़ा 10 हो गया है। क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि नंबर और ज्यादा आगे ना बढ़े? ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है।
देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जीका वायरस, जीका जंजाल बनता जा रहा है, जहां पहले 1, 4, 6 और 10, और अगर बात की जाए हमारे सूत्रों की तो 2 संदिग्ध अभी आज सुबह और मिले हैं जिनमें इसके लक्षण पाए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसको पूरा घेराबंदी करके 7.5 किलोमीटर तक का रेडियस, जिसमें चकेरी से लेकर पोखरपुर, लाल बंगला और यहां तक कि श्यामनगर तक के एरिया को किया गया है। 27,864 घरों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों के सैंपल कल से आज तक भेजे गए। अगर ओवरऑल सैंपल की बात की जाए तो 900 सैंपल भेजे जा चुके। 88 मच्छरों की जो पकड़े गए थे उन्हें ब्रीबन बॉक्स के माध्यम से शताब्दी ट्रेन से दिल्ली भेजे गए और उनकी ताकि उनकी रिपोर्ट अवेटेड है। इन सब के बीच 153 गर्भवती महिलाएं जो 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे थी, उनकी भी रिपोर्ट्स तैयार की गई। 714 में से 153 महिलाएं जो गर्भवती थी और उनकी टेस्ट रिपोर्ट तैयार की, उनके नमूने लिए गए और उनकी रिपोर्ट माना जा रहा है आज देर रात कल सुबह तक आ सकती है। मगर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अवेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में दहशत बरकरार है इसकी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और हम जो है हर तरह से अलर्ट अपने दर्शकों को करेंगे इससे जुड़ी खबर के साथ। आगरा के हरि पर्वत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बावरिया गिरोह के सरगना अमित ने पुलिस पर फायर कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश अमित को भी लगी। पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। गिरफ्तार बदमाश की पुलिस ने पिछले 2 साल से तलाश के लिए तमाम मुहिम चलाई थी और अब जो है ये सामने आया है। डकैती समेत कई धाराओं में इस पर केस दर्ज है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और उसमें 20,000 का इनामिया अमित बावरिया, जो कि अछनेरा थाना से वांछित था और 2 साल से फरार चल रहा था, उसे आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पे दर्जनों लूट के मुकदमे हैं और इसके पिताजी का नाम है ओमवीर बावरिया, जो खुद में एक बहुत बड़ा अपराधी है और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, जिसे बहुत पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये उसी गिरोह का एक सदस्य था और बहुत ही साथी अपराधी था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है।